हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग फिर एसएससी जीडी 2024 एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, 5 इयर्स प्लान। ओके, तो 5 ईयर प्लान से अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस जो एग्जाम हुआ है जीडी का, उसमें बहुत सारे शिफ्टों में क्वेश्चंस आए थे। ओके, तो इसीलिए 5 ईयर प्लान से हम लोग 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं। और आई नो कि आप लोगों का ये टॉपिक पहले से पढ़ा होगा, तो आज इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आज आप लोगों का फुल रिवीजन हो गया है इस टॉपिक का। और डेफिनेटली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप एकदम श्योर रहिए कि इस वीडियो से एक क्वेश्चंस तो आपके एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को आपको रट लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान वाज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। तो ये जो कॉन्सेप्ट था 5 ईयर प्लान का, पंचवर्षीय योजना का, ये हमने किस देश से लिया है ये कॉन्सेप्ट? तो आप क्या कहेंगे? यूएसएसआर कहेंगे। ओके, द 5 ईयर प्लान वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द यूएसएसआर, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ओके, यानी कि करंट में इसको रसिया बोलते हैं। तो यहां से हम लोगों ने ये 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन का नाम क्या था? तो क्या होगा राइट आंसर? जवाहरलाल नेहरू होगा। ओके, जो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन। तो इसीलिए जो फर्स्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, वही थे फर्स्ट चेयरमैन इस प्लानिंग कमीशन के। फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे प्लानिंग कमीशन के? चेयरमैन तो आपने बता दिया कि जवाहरलाल नेहरू, लेकिन यहां पूछा गया है डेप्यूटी चेयरमैन के बारे में। तो बहुत सारे लोग यहां पर कंफ्यूज होने वाले हैं। चलिए, क्या होगा राइट आंसर? तो गुलजारी लाल नंदा। यस, जो डेप्यूटी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के, उनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप। तो कब इसकी स्थापना की गई थी प्लानिंग कमीशन की? तो वो किया गया था 15 मार्च 1950 को। ओके, तो 1950 होगा यहां पर राइट आंसर। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए 1951 भी दे देता है। तो जो प्लानिंग कमीशन की जो स्थापना हुई थी वो 1950 में हुआ था, 15 मार्च 1950 को। नेक्स्ट है कि भारत में पंचवर्षीय योजना, जो फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था, उसका टॉप प्रायोरिटी क्या था? देखिए, जब भी प्लानिंग जो होता था, मतलब 5 ईयर प्लान में जो हम लोग प्रायोरिटी रखते थे, तो वो 5 सालों को टारगेट करके किया जाता था कि इस बार जो है इस 5 ईयर प्लान में हमें इन सब टारगेट को अचीव करना है। आप लोग भी सीजीएल की तैयारी करते होंगे, तो आप लोग भी कुछ टारगेट करते होंगे कि हाँ, हम मेरा अगर मैथ वीक है तो हमको मैथ में ज्यादा फोकस करना है, इंग्लिश अच्छा है तो इंग्लिश को हमको बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से जो ये 5 ईयर प्लान था फर्स्ट, उसमें टॉप प्रायोरिटी किस चीज पे दी गई थी? तो आप कहेंगे एग्रीकल्चर पे। ओके, एग्रीकल्चर जो है, कृषि, ये पंचवर्षीय प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता थी। ओके, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसका देखेंगे अगर आप पीरियड, तो पीरियड याद करना जरूरी है, 1951 से 1956। ओके, टारगेट जो किया गया था ग्रोथ का, वो किया गया था 2.1% का, लेकिन एक्चुअल जो ग्रोथ हुआ वो हुआ 3.6% का। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो हमने टारगेट किया उससे ज्यादा हमें अचीव हुआ। ओके, इसलिए इसको सक्सेसफुल प्लान भी कहा जाता है। और ये जो बेस्ड था वो हैरो डोमर मॉडल पे बेस्ड था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो किस मॉडल पे बेस्ड था? तो आप कहेंगे हैरो डोमर मॉडल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था उसका टाइम पीरियड क्या था? तो देखिए, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो 1951 से 1956 था, और जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था वो 1956 से लेकर 1961 था। ओके, तो यहां ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था इसमें जो है टारगेट किया गया था 4.5% का, लेकिन एक्चुअली में ग्रोथ हुआ 4.3% का, तो मतलब थोड़ा सा पीछे रह गए। ओके,
और ये जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था उसका मॉडल किसने प्रिपेयर्ड किया था? तो पीसी महालनोबिस ने प्रिपेयर्ड किया था, इसीलिए इसको महालनोबिस प्लान भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है कि पहली पंचवर्षीय योजना वर्ष डैश में जारी की गई थी। किस वर्ष में जारी की गई थी? रिलीज कब हुआ था फर्स्ट 5 ईयर प्लान? तो आप कहेंगे 1951 में। स्थापना हुआ था 1950 में, लेकिन इंप्लीमेंट हुआ था 1951 से। नेक्स्ट है कि इन विच 5 ईयर प्लान वाज एडवोकेटेड प्लानिंग शिफ्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज। अब देखिए, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें तो आपने स्टार्टिंग में ही देखा कि उसमें जो प्रायोरिटी था वो एग्रीकल्चर पे था, लेकिन एग्रीकल्चर को किसी हद तक सुधारा जा चुका था इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। उसके बाद जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था उसमें टारगेट किया गया था इंडस्ट्रीज के ऊपर। जो प्रायोरिटी था वो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज की तरफ शिफ्ट हुआ था, इसीलिए यहां पर सेकेंड 5 ईयर प्लान होगा। ओके, नेक्स्ट है ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डैश 5 ईयर प्लान। तो ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस ये किस 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था? तो आप कहेंगे फोर्थ 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था। फोर्थ 5 ईयर प्लान का जो टाइम पीरियड था वो 1969 से लेकर 1974 था। इसमें टारगेट किया गया था ग्रोथ 5.7%, लेकिन एक्चुअली में ग्रोथ हुआ 3.3%। ओके, तो ये एक तरह से अनसक्सेसफुल ही माना जाएगा, क्योंकि अनसक्सेसफुल होने का रीजन भी था, बहुत सारे वॉर हो रहे थे इस टाइम पे और सूखा पड़ गया था, जिसके कारण जो है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाई थी। मेन रीजन यही था। नेक्स्ट है कि रोलिंग प्लान वाज इंप्लीमेंटेड बिटवीन विच टू 5 ईयर प्लान। ये जो रोलिंग योजना थी ये किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच लागू की गई थी? तो आप कहेंगे फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में ये लागू किया गया था। ओके, फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में। रोलिंग प्लान का टाइम पीरियड 1978 से 1980 था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस वाज एसोसिएटेड विद द डैश 5 ईयर प्लान। तो आपने बहुत बार क्वेश्चन देखा होगा कि रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाने और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का उद्देश्य जो है किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ा था? तो आप कहेंगे फिफ्थ 5 ईयर प्लान। ओके, फिफ्थ 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड 1974 से 1979 था। इसमें टारगेट किया गया था 4.4% का, लेकिन एक्चुअली में ग्रोथ हुआ 4.8% का। और इस टाइम कौन थे प्राइम मिनिस्टर? तो इंदिरा गांधी। ओके, किस पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर लक्ष्य दर से अधिक थी? तो वो कौन सा 5 ईयर प्लान था जो टारगेट, जो कि एक्चुअल जो टारगेट किया गया था उससे ज्यादा एक्चुअल था? ओके, तो आप कहेंगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। ओके, आपने देखा था फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान में जो है 2.1% था, लेकिन 3.6% जो है आपका यहाँ पर एक्चुअल में ग्रोथ हुआ था। तो ये रियलाइज किया गया कि जो हमने टारगेट किया उससे कहीं ज्यादा जो है एक्चुअल ग्रोथ रेट हुआ था। 11th 5 ईयर प्लान का मेन एम क्या था? जो भी प्लान है उसमें कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव प्रायोरिटी रखी गई थी। तो 11th 5 ईयर प्लान का जो मेन एम था वो था इंक्लूसिव ग्रोथ इन ऑल सेक्टर, सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास, यही मेन ऑब्जेक्टिव था। प्लानिंग कमीशन के जो है 2014 में आपको मालूम है किसके जगह नीति आयोग की स्थापना हो गई। तो नीति आयोग स्टैंड्स फॉर व्हाट? क्या होता है नीति आयोग का फुल फॉर्म? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, विच इकोनॉमिक मॉडल वाज फॉलोड इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान? तो किस मॉडल को इस्तेमाल किया गया था, कौन सा मॉडल पे बेस्ड था फर्स्ट 5 ईयर प्लान? तो आपने देखा था हैरो डोमर मॉडल पे बेस्ड था। ओके, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फोर्थ 5 ईयर प्लान? तो फोर्थ 5 ईयर प्लान के टाइम पे कौन थे प्राइम मिनिस्टर? तो इंदिरा गांधी थे। ओके, नेक्स्ट है 11th 5 ईयर प्लान के टाइम पे कौन थे प्राइम मिनिस्टर? 11th 5 ईयर प्लान का जो पीरियड था वो 2007 से 2012 था, और लास्ट तो आपको मालूम ही है कि 2012 से 2017 था।
ओके, तो इस टाइम पे कौन थे प्राइम मिनिस्टर? तो आप कहेंगे मनमोहन सिंह। ओके, सेवेंथ 5 year प्लान वाज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम पीरियड? सेवेंथ 5 year प्लान का टाइम पीरियड क्या था? तो आप क्या कहेंगे? सेवेंथ 5 year प्लान का जो टाइम पीरियड था वो 1985 से 1990 था, और इस वक्त कौन थे पीएम? राजीव गांधी। नेक्स्ट है कि विच बॉडी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड रेगुलेटिंग द 5 year प्लान बिफोर द ईयर 2015? तो 2015 के पहले जो है किसका ये सब काम था? तो आप कहेंगे प्लानिंग कमीशन का। ओके, उसके बाद नीति आयोग की गठन हो गई। नेक्स्ट है द ड्राफ्ट ऑफ द फिफ्थ 5 year प्लान वाज प्रिपेयर्ड एंड लॉन्च्ड बाय डैश। तो जो पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो ड्राफ्ट था वो किसने प्रिपेयर्ड किया, लॉन्च किया, किसके द्वारा हुआ? तो डीपी धर के द्वारा ये हुआ था। ओके, प्लान हॉलीडे, इसका टाइम पीरियड आपसे पूछा गया है कि इन 5 year प्लान हॉलीडे इज फ्रॉम डैश। तो प्लान हॉलीडे जो है ये 1966 से लेकर 1969 जो है ये इसका टाइम पीरियड था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि विच 5 year प्लान एम्ड टू इंक्रीज द रैपिड ग्रोथ इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन? किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो है खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि करना था? तो ये था सेवेंथ 5 year प्लान। ओके, सेवेंथ 5 year प्लान, इसी में एम किया गया था इंक्रीज करना रैपिड ग्रोथ इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन। नेक्स्ट है द फर्स्ट 5 year प्लान वाज प्रिपेयर्ड टू द पार्लियामेंट, सॉरी, द फर्स्ट 5 year प्लान वाज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज? किसके द्वारा पेश की गई थी फर्स्ट 5 year प्लान? तो आप कहेंगे जवाहरलाल नेहरू। ओके, ये चेयरमैन थे फर्स्ट और प्राइम मिनिस्टर भी थे। The first 7 5 year प्लान gave importance to डैश। तो पहली 7 पंचवर्षीय योजनाओं ने डैश को महत्व दिया। फर्स्ट 7 5 year प्लान या 7 5 year प्लान की बात हो रही है तो सेल्फ रिलायंस होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि डैश वॉर टुक प्लेस ड्यूरिंग फोर्थ 5 year प्लान। तो फोर्थ 5 year प्लान के टाइम पे कौन सा वॉर चल रहा था, कौन सा वॉर हुआ? तो इंडिया और पाकिस्तान हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कि डैश 5 year प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2012 to 17 वाज इंडियाज लास्ट 5 year प्लान। तो भारत सरकार की डैश पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, तो आप कहेंगे 12th 5 year प्लान ये लास्ट था। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिमूवल ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी हटाओ एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस वाज प्रपोज्ड इन द डैश 5 year प्लान। तो किस पंचवर्षीय योजना की यहाँ बात हो रही है जहां पर रिमूवल ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी हटाओ और अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस ये था मेन ऑब्जेक्टिव? तो फिफ्थ 5 year प्लान आप कहेंगे। ओके, नेक्स्ट है कि 10th 5 year प्लान का टर्म क्या था? पीरियड यहाँ पे आपसे पूछा गया है 10th 5 year प्लान का, तो आप क्या कहेंगे? 2002 से लेकर 2007 ये था 10th 5 year प्लान। नेक्स्ट है व्हाट वाज द टारगेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एज पर द सिक्स्थ 5 year प्लान? तो सिक्स्थ 5 year प्लान जो था उसमें हम यहाँ पर कितना टारगेट किए थे ग्रोथ रेट के? तो 5.2% आप कहेंगे। ठीक है, ये था टारगेटेड ग्रोथ रेट। एम ऑफ लास्ट यानी 12th 5 year प्लान वाज, तो क्या था एम लास्ट 5 year प्लान का? तो आप कहेंगे फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये था 12th 5 year प्लान का एम। ठीक है, तो यहां पर आपने 5 year प्लान से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन किया है और ये टॉपिक आप खुद से भी और एक बार रिवीजन कर लेंगे। देखिए जो ये 5 year प्लान है एक्चुअली इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में वो 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला होता है यहाँ पर उसका पीरियड याद करना जरूरी है कि कब से कब कौन सा 5 year प्लान था। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर भी पूछ लेता है कभी कभी कि कौन थे उस 5 year प्लान के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर। तीसरा पूछता है आपसे टारगेटेड ग्रोथ रेट और एक्चुअल ग्रोथ रेट।
ओके, और चौथा पूछता है आपसे ऑब्जेक्टिव। तो ये 4 टाइप से एग्जाम में अब तक क्वेश्चन पूछा गया है इस 5 ईयर प्लान से। तो ये 4 टाइप से जो है आप डेफिनेटली अगर आप पढ़ लिए हैं तो क्वेश्चन फिर आपका इस टॉपिक से नहीं छूटने वाला है। ओके, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इन्हीं 4 टाइप से मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।